नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और आज मैं आपके सामने आधुनिक भारतीय इतिहास से संदर्भित एक महत्वपूर्ण टॉपिक 20वीं शताब्दी के समाज सुधार लेकर प्रस्तुत हूं। इससे पहले कि हम आज के अपने इस महत्वपूर्ण टॉपिक के प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप हमारे इस पब्लिक चैनल को फॉलो करें, जिससे कि हमारे चैनल से आप पीडीएफ प्रारूप में नोट्स, किताबें और क्वेश्चन पेपर्स को प्राप्त कर सकें, साथ ही साथ हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना कब हुई? विकल्प ए है 1930 ईस्वी, बी है 1932 ईस्वी, सी है 1936 ईस्वी और डी है 1940 ईस्वी। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना हुई और इसकी स्थापना किया महात्मा गांधी जी ने। वास्तव में गांधी जी ने अछूतों के उत्थान के लिए कई कार्य किए। सर्वप्रथम इन्होंने ही अछूतों को हरिजन नाम दिया, अर्थात भगवान के जन, और इनके कल्याण के लिए ही 1932 ईस्वी में गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की थी। बाद में यही अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ 1933 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ के रूप में परिणत हो गया। तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ बाद में 1933 ईस्वी में किस रूप में परिणत हो गया? हरिजन सेवक संघ के रूप में परिणत हो गया था। फिलहाल यहाँ पर विकल्प बी आपका सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ का नाम हरिजन सेवक संघ कब किया गया? अभी अभी ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय मैंने इस पर भी चर्चा किया था। विकल्प ए है 1933 ईस्वी, बी है 1936 ईस्वी, सी है 1938 ईस्वी और डी है 1940 ईस्वी। तो इसमें सही जवाब आपका क्या होगा? 1933 ईस्वी में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ का नाम हरिजन सेवक संघ रख दिया गया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना किसने की? विकल्प ए है महात्मा गांधी ने, बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, सी है वी.आर. शिंदे ने और डी है ज्योतिबा फुले ने। डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर, जिन्हें आप भीमराव अंबेडकर कहते हैं, ने हरिजनों के कल्याण एवं अछूतोद्धार के लिए 1924 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की थी। कब किया था? 1924 ईस्वी में किया था। तो अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। कब किया था? 1924 ईस्वी में किया था। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? विकल्प ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी है महात्मा गांधी, सी है टी.एम. नायर और डी है वी.आर. शिंदे। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 ईस्वी में बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। देखिए, मैं आपके सामने प्रश्नों को ले आता जाता हूं और आपके पास प्रश्नों को जज करने के लिए और उनका उत्तर देने के लिए केवल 10 से 12 सेकंड का समय होता है। आप इस दौरान अपने प्रश्नों को सही तरीके से जज कर लिया करिए। जब मैं प्रश्नों का जवाब दिया करूं तो आप उससे मिला लिया करिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि जितने भी क्वेश्चन स्क्रीन पर आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में
उनका जवाब जरूर दिया करिए और उसी समय दिया करिए जिस समय प्रश्न आपके सामने आते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ। डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? विकल्प ए है 1901 ईस्वी, बी है 1906 ईस्वी, सी है 1912 ईस्वी और डी है 1930 ईस्वी। तो डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। और इसकी स्थापना किसने की थी? बी आर शिंदे ने की थी। यह ध्यान रखिएगा, डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 ईस्वी में वी आर शिंदे के द्वारा की गई। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 6वां प्रश्न है, आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? विकल्प ए है सी एन मुदालियर, बी है टी एम नायर और सी है पी टी चेन्नी और डी है ई बी रामास्वामी नायकर। इसका आपका सही जवाब होगा विकल्प डी, ई बी रामास्वामी नायकर के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन 1920 ईस्वी में चलाया गया और दक्षिण भारत में चला गया। दक्षिण भारत में ई बी रामास्वामी नायकर ने 1920 ईस्वी में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। अच्छा, यहां 3 और विकल्प हैं, इनसे भी हमारा एक काम हो जाएगा। जरा देखिएगा, एक प्रश्न का जवाब हमको मिल जाएगा। कभी कभी प्रश्न पूछता है जस्टिस पार्टी की स्थापना किसने की? तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जस्टिस पार्टी की स्थापना हुई कहां? दक्षिण में। जस्टिस पार्टी की स्थापना कहां हुई? दक्षिण में हुई। और इस पार्टी को 3 लोगों ने मिलकर के स्थापित किया था। इन तीनों में कौन कौन है? सी एन मुदालियर, टी एम नायर और पी टी चेन्नी। तो इन तीनों ने मिलकर के किस पार्टी की स्थापना की थी? जस्टिस पार्टी की स्थापना की थी। तो कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है कि जस्टिस पार्टी की स्थापना किसने की? तो सी एन मुदालियर, टी एम नायर और पी टी चेन्नी, इन तीनों ने मिलकर के जस्टिस पार्टी की स्थापना की थी। और कभी कभी इन तीनों में से कोई एक नाम दे देता है, तब भी आप किसी भी भ्रम में मत पड़िएगा। यह जान लीजिएगा कि जस्टिस पार्टी का गठन उन्हीं के द्वारा किया गया है। आइए फिलहाल बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 7वां प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन कब हुआ? विकल्प ए है मार्च 1918 ईस्वी में, बी है अप्रैल 1920 ईस्वी में, सी है नवंबर 1918 ईस्वी में और डी है दिसंबर 1920 ईस्वी में। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, आप प्रश्न को देखिए और उसका उत्तर जज करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? विकल्प ए, मार्च 1918 ईस्वी में। मार्च 1918 में प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन हुआ था और इसी सम्मेलन में प्रथम बार अखिल भारतीय स्पृश्यता विरोधी घोषणा पत्र भी जारी हुआ था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 8वां प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? विकल्प ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी है ज्योतिबा फुले, सी है महात्मा गांधी और डी है टी एम नायर। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई और यह स्थापना 24 सितंबर 1873 ईस्वी को ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। इस आंदोलन में दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण की बात निहित थी। तो ज्योतिबा फुले ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी, जो 1872 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, में पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। तो ज्योतिबा फुले वास्तव में एक महान समाज सुधारक के रूप में कार्य की हैं। तो इस वजह से भी उनका बड़ा अहम योगदान रहा है दलित समाज को ऊपर ले जाने में। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न है, गुलामगिरी किसकी कृति है? विकल्प ए है सी एन मुदालियर,
बी है टी.एम. नायर, सी है ज्योतिबा फुले और डी है महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का जवाब आपको पहले से ही पता है, क्योंकि ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय मैंने इसके बारे में बताया था। गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? ज्योतिबा फुले की। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है और यह पुस्तक 1872 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पर सी आपका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 10वां प्रश्न है, वायकोम सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता थे? विकल्प ए है श्री नारायण, बी है महात्मा गांधी, सी है भीमराव अंबेडकर और डी है बी.एन. राव। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए श्री नारायण। आप जानते हैं यह आंदोलन केरल में मंदिर प्रवेश को लेकर सवर्ण और निम्न वर्ग के बीच चला गया था। सवर्ण लोग निम्न वर्ग, जिनमें एझवा और पुलैया शामिल थे, के मंदिर प्रवेश के विरोधी थे। 19वीं सदी के अंत तक केरल में नारायण गुरु, एन कुमारन, टी के माधवन जैसे बुद्धिजीवी लोगों ने छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई थी। केरल में वायकोम, जो त्रावणकोर में स्थित है, नामक गांव में मंदिर प्रवेश को लेकर सर्वप्रथम आंदोलन हुआ था। श्री नारायण धर्म परिवर्तन योगक्षेम संगठन ने श्री नारायण गुरु के नेतृत्व में मंदिर प्रवेश का समर्थन किया था। वायकोम सत्याग्रह में केपी केशव मेनन ने 1924 ईवी रामास्वामी नायकर ने भी हिस्सा लिया था। मार्च 1925 में गांधी जी की मध्यस्थता में त्रावणकोर की महारानी से मंदिर में प्रवेश के बारे में आंदोलनकारियों से समझौता हो गया था। तो दलितों और पिछड़ों के मंदिर प्रवेश को लेकर केरल में एक और आंदोलन गुरुवायर सत्याग्रह, जो केलप्पड़ के उकसाने पर शुरू किया गया था, 1 नवंबर 1931 को केरल कांग्रेस कमेटी ने अखिल केरल मंदिर प्रवेश दिवस के रूप में मनाया। पी कृष्ण पिल्ले, ए के गोपालन जैसे नेताओं ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और 1936 को त्रावणकोर के महाराज से एक समझौता हुआ, जिसके बाद सभी मंदिरों को सभी हिंदू जाति के लिए खोल दिया गया। तो यहाँ देखिएगा, मैंने वायकोम सत्याग्रह के बारे में तो बात किया ही, इसके साथ साथ हमने गुरुवायूर सत्याग्रह आंदोलन के बारे में भी बात किया। तो इन दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो फिलहाल वायकोम सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? श्री नारायण थे। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। और इसी के साथ आज के हमारे इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि आप सारे प्रश्न बेहतर तरीके से समझ पाए हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से और शेयर के माध्यम से इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और हमारा उत्साहवर्धन कीजिए, जिससे कि मैं और बेहतर कर पाने के लिए प्रेरित हूं। तो इसी के साथ अब मैं लूँगा आपसे विदा। दैट्स ऑल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।